हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीकली वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने टाइटल दिया है आइडेंटिफाई माइनर करेक्शंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये डिस्कस करना है कि जब भी निफ्टी में या ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है तो हमें किन मेन डेटा पॉइंट्स को देखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे हमें पता चल पाए कि ये फॉल फर्दर कंटिन्यू करेगा या एक रेंज में रहेगा और वहां से चांसेस हैं कि वापस से मार्केट में एक पुल बैक या बाउंस बैक हमें देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव होने वाला है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएं कि किन डेटा पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए जब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है, यानी जब हमें मैक्सिमम स्टॉक्स में एक साथ सेलिंग देखने को मिलती है तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये करेक्शन माइनर है या कंसोलिडेशन है, या ये फर्दर कंटिन्यू करेगा या ये बाइंग ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात फिर से हाईलाइट करना चाहेंगे जो हमने अपने हर रिसेंट वीडियोस में बार बार कही है कि आप हमारी डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट को जरूर देखें। इसमें टोटल 15 वीडियोस हैं और इसमें हमने डेरिवेटिव एनालिसिस को डिटेल में कवर किया है और सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जो भी हमने अपने डैशबोर्ड में यूज़ किए हैं उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उनकी थ्योरी, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और फिर हमने डेमो देखा है अपने डैशबोर्ड में कि कैसे उन इंडिकेटर्स को डैशबोर्ड में रीड करना है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप जरूर देखें, चाहे आप हमारे चैनल में नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, या ऑलरेडी आप एक एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड यूजर हैं। और अगर आप हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stocksfactor.com में जा सकते हैं। वहां हमने सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है अपनी सब्सक्रिप्शन प्लान से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप हमारे डैशबोर्ड के फुल वर्जन का एक्सेस बहुत ही नॉमिनल चार्ज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टॉपिक शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एजेंडा सेट कर लेते हैं कि हम देखेंगे कि पहले हम माइनर करेक्शंस को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि उनको कंसोलिडेशन से कैसे रिलेट करना है, और फिर सेपरेटिंग देम फ्रॉम मेजर करेक्शंस कि मेजर करेक्शंस कब आइडेंटिफाई करने और माइनर करेक्शंस किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने हैं। मेजर करेक्शंस, देखिए फ्रेंड्स, जब कोई करेक्शन होता है तो हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम देखेंगे कि जब भी कोई करेक्शन स्टार्ट होता है तो वो कितना कंटिन्यू करेगा, तो उसको हमें डेटा में फॉलो करना है। हमें ऐसा नहीं पता चलेगा कि कोई करेक्शन कितना लंबा जाएगा, लेकिन हमें डेटा में ये दिखता रहेगा कि कहां पे जो है सपोर्ट लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं और कहां ब्रेक हो रहे हैं, तो उसको हमें डेटा में डेली फॉलो करना है। और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से हमें डेटा को फॉलो करना है और कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं जब एक ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और उसके लिए हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में जाएंगे और वहां पे अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। तो ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट में डिफ़ॉल्ट यूज़र से लॉगिन कर रखा है। तो जब भी आप हमारे डैशबोर्ड के फुल वर्जन का एक्सेस लेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डैशबोर्ड दिखेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और एनालिसिस शुरू करने के लिए हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच कर लेते हैं और उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस फुल स्क्रीन मोड के आइकन को क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ इन द फुल स्क्रीन मोड। और अगर आपको नॉर्मल मोड में वापस जाना है तो आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं अपनी कीबोर्ड का, या इस गो बैक के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें जब कोई करेक्शन स्टार्ट होता है तो हमें क्या क्या डेटा पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम उन डेटा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उन डेटा पॉइंट्स को हमें कैसे फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, दोज टू इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आर निफ्टी, यानी निफ्टी की ऑप्शन चेन और निफ्टी का एनालिसिस। क्योंकि जब भी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है आपको निफ्टी को फॉलो करना है, क्योंकि जब सारे स्टॉक्स गिरेंगे, इंडेक्स के हैवी वेट्स, इंडेक्स मेनली जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं या क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, तो वो इंडेक्स के साथ गिरेंगे। हो सकता है कोई स्टॉक थोड़ा ज़्यादा गिरे, कोई थोड़ा कम गिरे, डिपेंडिंग ऑन वो अपने कितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास है, लेकिन सेलिंग सभी स्टॉक्स में आएगी। और हमें जहां पे सपोर्ट बनेगा, जब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है तो आपको निफ्टी को फॉलो करना है। मेनली आपको ये देखना है कि निफ्टी अपना बेस कहां बना रहा है और निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कहां पे रिस्पेक्ट हो रहे हैं और कहां पे ब्रेक हो रहे हैं, तो हमें उसको फॉलो करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है एफआईआईस का डेटा, यानी एफआईआईस की डेरिवेटिव्स पोजीशंस का डेटा। ये दो डेटा पॉइंट्स फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको सही से फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे इंसाइट्स ले सकते हैं और अपनी पोजीशंस को उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेट करते हैं जो पीछे अभी जो फॉल आया था पिछले वीक, हमने देखा था कि निफ्टी में 15,970 से लेके हमें ऑलमोस्ट जो है 500 पॉइंट्स का एक डिप देखने को मिला। तो वहाँ पे जो एक रेंज ऑलरेडी चल रही थी, क्या वो इस रेंज को ब्रेक करता या नहीं करता, और वहां से उसने बाउंस बैक भी किया, तो हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम इंडेक्स एनालिसिस पेज में चलेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ ऑन इंडेक्स एनालिसिस पेज। और फ्रेंड्स, अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन में मेनली जाएं
तो हमें जो लास्ट वीक जो फॉल्स देखने को मिले थे, तो हम देखेंगे कि उस समय में ऑप्शन चेन में हमें किस तरह का डेवलपमेंट दिख रहा था और उससे हम रिलेट करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम अपने डैशबोर्ड में एक ही पेज में आप देख सकते हैं कि हम 7 डेज का पूरा ऑप्शन चेन का व्यू देते हैं, जिससे आप देख पाएं कि ऑप्शन चेन में जो है ओपन इंटरेस्ट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे कैसे शिफ्ट हो रहा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये पिछले 6 दिन का हो गया और जो लास्ट ट्रेडिंग डे का स्नैपशॉट होता है वो ऊपर टॉप 2 चार्ट्स में है। तो यहाँ पे आप इस तरह से पूरा रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट शो करते हैं, यानी सारी एक्सपायरीज का ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक प्राइस में कंबाइन करके। तो वो आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है और वो आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बताता है। अगर आप सिर्फ एक एक्सपायरी का देखेंगे तो वो आपको पूरी पिक्चर नहीं क्लियर करेगा, यानी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको इतने क्लियर नहीं पता चलेंगे। तो इसलिए हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई को हम यहाँ पे देखेंगे कि 15,000 यानी हमें जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा था 15,800 के आसपास बन रहा था, और फिर यहाँ पे 15,500 जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो हमें एक लेवल दिख रहा था स्ट्रॉन्ग, यानी 15,500 जो निफ्टी की रेंज ऑलरेडी चल रही थी 15,500 से 16,000। तो वहाँ पे अगर हम दोनों डेटा पॉइंट्स को देखें तो सपोर्ट लेवल जो था वो 15,500 के आसपास बन रहा था और रेजिस्टेंस लेवल जो था वो ऑलरेडी 60,000 चल रहा था। फिर थर्सडे को यानी 15 जुलाई को हम देखें तो हमें अगेन थोड़ी सी पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखी 15,800 के आसपास, क्योंकि मार्केट उस समय ऑलमोस्ट जो है 15,900 के आसपास चला था। तो हम निफ्टी के अगर क्लोज प्राइस देखें इन डेज में, तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 14 जुलाई को जो प्राइस था वो 15,853 था। फिर 15,000 को जो ऑलमोस्ट उसने अपना हाई टच किया था 15,924, फिर ऑलमोस्ट 16 जुलाई को वहीं क्लोज हुआ और फिर हमें 19 जुलाई को जो एक फॉल देखने को मिला और वो कंटिन्यू हुआ 20 जुलाई को और फिर वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो हम इन डेज को ऑप्शन चेन में रिलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में चेंज हो रहा था और कहां पे सपोर्ट लेवल बना हुआ था। तो अगर हम 15 जुलाई को देखें तो 16,000 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था और फिर 16 जुलाई को भी हमने देखा तो हमें सेम ही व्यू देखने को मिला कि 16,000 में एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था और 15,500 एक फर्स्ट सपोर्ट लेवल यानी बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था। 19 जुलाई को अगर देखें तो 19 जुलाई को मार्केट गिरा और यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि वहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी। तो यानी कॉल राइटिंग 60,000 में तो बढ़ी, उसके साथ जो उसके जस्ट नीचे के लोअर स्ट्राइक प्राइसेस थे 15,900 15,800 में हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली और पुट अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 15,800 में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट जो था वो हमें यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो अगर हम ऑलमोस्ट यहाँ देखें तो 57 लाख OI था 15,800 पे। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 15,800 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई और पुट राइटिंग जो थी वो रिड्यूस हो गई और वो 48 लाख के आसपास आ गई। तो ऑलमोस्ट 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा जो थे वो वहाँ पे अनवाइंड हो गए और कॉल राइटिंग बढ़ गई 15,800 में। लेकिन अभी भी 15,500 जो था वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल अभी भी बना हुआ था। तो हम अगर पिछले डे से देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो 15,500 पे अगर हम देखें तो 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लेकिन फॉल होने के बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ी और हमें यहाँ पे 79 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, यानी 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिल गया कि 15,500 में फॉल के साथ लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो पुट राइटर्स हैं, वो 15,500 को एक सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर रहे हैं और वहां पे वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जब मार्केट 15,500 के पास आ रहा है तो वो पुट राइटिंग करके ज्यादा प्रीमियम जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि 15,500 के पुट प्राइसेस एकदम बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट गिरेगा तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी होगी, तो ऑप्शन के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे एकदम से और वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वहां पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फॉल के साथ जो पहला सपोर्ट लेवल था, तो यानी हमें फर्स्ट सपोर्ट लेवल देखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हमें फर्स्ट सपोर्ट लेवल फ्राइडे के हिसाब से पता था कि 15,500 है, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। 16,000 के बाद जो हमें एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली थी वो 50,500 के लेवल्स पे थी, क्योंकि हम इन दो स्ट्राइक प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग के साथ कॉल राइटिंग भी एग्रेसिव है। तो हमारे लिए पहला सपोर्ट लेवल वो होता है जहां पे हम मिनिमम कॉल राइटिंग देखें और अच्छी खासी पुट राइटिंग देखें। तो 15,500 आप देख सकते हैं कि वो एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है और साथ में वहां पे कॉल राइटिंग जो है वो मिनिमल है। तो ये हमारे लिए पहला सपोर्ट हो गया, और खासकर वो राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं जैसे 15,500 या 15,000 या 16,000।
तो जनरली ऐसे डेटा पॉइंट्स पे ही हमें फर्स्ट सपोर्ट लेवल या मेजर सपोर्ट लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये डेटा पॉइंट अब देखेंगे तो फ्राइडे को हमने एनालाइज कर लिया कि 15,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यानी फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। अब नेक्स्ट डे यानी मंडे को जब मार्केट खुला तो ऑलरेडी गैप डाउन खुला था, तो मार्केट 15,700 के आसपास खुला था, उससे जस्ट ऊपर। और फिर हमें डेटा को कैसे फॉलो करना है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 19 जुलाई को एंड ऑफ डे में हमने देखा कि 15,500 में जो टोटल OI है वो 79 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है, यानी 16 जुलाई से 13 लाख OI ऐड हुआ है। लेकिन ये हम एंड ऑफ डे डेटा देख रहे हैं, तो हमें इसको 19 जुलाई को लाइव डेटा में भी देखना है, और वो कैसे देखना है उसका रेफरेंस हमें पिछले दिन के डेटा पॉइंट को कंसीडर करके रखना है। तो आपने 16 जुलाई के डेटा पॉइंट को एनालाइज कर लिया, आपने देखा कि एंड ऑफ डे में 15,500 इज द फर्स्ट सपोर्ट लेवल। तो नेक्स्ट स्टेप जब आप लाइव डेटा देखेंगे निफ्टी की वेबसाइट में, आप निफ्टी की वेबसाइट में भी देख सकते हैं, वहां पे लाइव डेटा इजीली आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, और हमें उतना ही सफिशिएंट है जितना वहां पे ऑप्शन चेन में दिखता है, क्योंकि हमें सिर्फ जो है OI में स्ट्राइक प्राइसेस देखने हैं पिछले दिन के एंड ऑफ डे डेटा को माइंड में रख के कंसीडर करके। तो आपको यह देखना है कि उन लेवल्स पे जो 15,500 है वहां पे पुट अनवाइंडिंग हो रही है या पुट राइटिंग हो रही है फॉल के साथ। तो आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल को इस तरह से बस ऑप्शन चेन में कंसीडर करना है। तो इसको हम निफ्टी की वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ इनटू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने निफ्टी को सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स में ऑप्शन चेन को देख रहे हैं, और यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन का लाइव डेटा दिखता है। हर स्ट्राइक प्राइस पे क्या OI चल रहा है या OI चेंज उस दिन का है वो हमें क्लियरली दिखता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्राइडे से हमें पता है कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 15,500 है। तो अब जब मार्केट ने गैप डाउन लिया मंडे को, तो हम इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जहां पे मार्केट अभी करंट मार्केट प्राइस है उसके इमीडिएट नियर स्ट्राइक प्राइसेस जैसे 15,700 या 15,800 जिनके बीच में मार्केट होवर कर रहा है, तो उसके आसपास के जो स्ट्राइक प्राइसेस है वहां पे हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। जैसे फॉल हो रहा है तो मेनली पुट अनवाइंडिंग, तो यानी पुट की OI चेंज देखनी है कि जो नियर स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो अनवाइंड हो रही हैं, तो यानी मार्केट अभी कंटिन्यू कर सकता है फॉल। और उसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हो रही है, यानी जो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नीचे जहां पे पुट राइटिंग हो रही है। और खास करके हमें वो लेवल देखना है जो हमें पता है कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें क्या एनालाइज करना है कि 15,500 पे पुट राइटिंग हो रही है या पुट अनवाइंडिंग हो रही है। अगर वहां पे पुट राइटिंग हो रही है और थ्रू आउट द डे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमें मॉनिटर करना है, तो इसका मतलब ये एक सिग्नल है कि 15,500 जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो एकदम से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो वहां पे पुट राइटिंग कर रहे हैं और वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तो हमें पुट राइटिंग एग्रेसिवली दिखनी चाहिए, हमें परसेंटेज चेंज जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। और उसके साथ हमें क्या देखना है, हमें मंथली एक्सपायरी का भी देखना है। तो हमें दो डेटा पॉइंट्स देखने हैं, सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं देखनी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमें ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर देता है कि जब कोई फॉल होता है तो मंथली एक्सपायरी में अगर अनवाइंडिंग हो रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो वीकली तो हमें देखना ही है जो करंट वीक ही चल रही है, और साथ में हमें उसी मंथ का जो मंथली एक्सपायरी का डेटा है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि जो उस मंथ की मंथली एक्सपायरी, जैसे इस मंथ की 29 जुलाई थी और जो वीकली एक्सपायरी चल रही थी वो सपोज जो उससे जस्ट इमीडिएट जो वीक चल रहा है उसकी जो वीकली एक्सपायरी है वो डेट हमें देखनी है। अगर दोनों डेट सेम है तो हमें वही डेट को फॉलो करना है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो हमें मंथली एक्सपायरी को भी देखना है कि वहां पे जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वहां पे पुट राइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों के डेटा को हमें कंबाइन करना है। तो इस तरह से हमें डेटा को देखना है। तो जैसे हमने वॉच किया कि 15,500 पे पुट राइटिंग हो रही है, और फिर हमने जब एंड ऑफ डे डेटा को अपने डैशबोर्ड में देखा तो हमने देखा कि 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, यानी 16 जुलाई से 19 जुलाई में 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो फ्रेंड्स, लाइव डेटा आप इस तरह से निफ्टी की वेबसाइट में देख सकते हैं, या फिर आपका अकाउंट जिस भी ब्रोकर के साथ है, खासकर जो रिनाउंड ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ये सारे ब्रोकर्स आपको लाइव डेटा प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही इजी वे में वहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा लाइव प्रोवाइडेड रहता है। आप वहाँ पे भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक डेटा पॉइंट्स को ही फॉलो करना है और ये डेटा ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है कि निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल देखना है और फिर दूसरा सपोर्ट लेवल यानी मेजर सपोर्ट लेवल। तो जब भी कोई फॉल शुरू होगा तो सबसे पहले हमारी नज़र निफ्टी के पहले सपोर्ट लेवल पे होगी कि पहला सपोर्ट लेवल कहाँ है जहाँ पे सबसे अच्छी पुट राइटिंग अभी हो रखी है। तो जैसे यहाँ पे 15,500 एक बेस बना हुआ था, क्योंकि वहाँ से कई बार मार्केट बाउंस हुआ और हमें वहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही थी। तो हमें इस तरह से देखना है कि 15,500 में मार्केट जब स्टार्ट हो रहा है फॉल, तो वहाँ पे पुट अनवाइंडिंग शुरू हुई है या वहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रही है।
तो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। फिर हम उसको जब फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, 20 जुलाई को मार्केट और गिरा, ऑलमोस्ट 15,580 के आसपास आया। तो आप देखेंगे यहाँ पे पुट राइटिंग और बढ़ गई, यानी 79 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आ गया, यानी ऑलमोस्ट फिर से 7-8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट गिर रहा है और बिग प्लेयर्स जो हैं अगेन इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल पे और पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज अगेन अ सिग्नल कि मार्केट वहां से बाउंस करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को फर्दर कंटिन्यू करना है फॉल अपना, तो उसको फर्स्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना है और उसमें हमें पुट अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए। तो यानी जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी पुट्स को अनवाइंड करेंगे तभी मार्केट फर्दर फॉल करेगा। तो आपको फर्स्ट जो डेटा पॉइंट देखना है वो निफ्टी का सपोर्ट लेवल देखना है कि जो सपोर्ट लेवल है उसमें अनवाइंडिंग हो रही है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल है यानी 15,000, फिर हम उसको फॉलो करेंगे कि जब मार्केट 15,500 को ब्रेक करके फर्दर कंटिन्यू कर रहा है तो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हमें पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है या वहां पे हमें अगेन पुट अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। अगर पुट अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है तो आपको कॉशियस रहना है, वेट करना है। और अगर वहां पे पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है जब मार्केट सपोज 15,200 से जस्ट नीचे आ रहा है या उसके आसपास आ रहा है और वहां पे पुट राइटिंग एग्रेसिव हो रही है, तो इसका मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अगेन इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मार्केट का वो बेस है, बहुत स्ट्रांग बेस है और वो ब्रेक नहीं होगा और वो पुट राइटिंग एग्रेसिव कर रहे हैं ताकि वो प्रीमियम्स ले सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको एनालाइज करना है। और फ्रेंड्स हमें कभी भी एग्जैक्ट नंबर को फॉलो नहीं करना है। 15,500 हो सकता है मार्केट इंट्राडे में 15,500 से नीचे आए, तो आपको 15,500 की जो वीकली एक्सपायरी है उसका प्रीमियम और जो मंथली एक्सपायरी है, खास करके आपको मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम को कंसीडर करना है कि मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो उस प्रीमियम को अगर आप 15,500 से सपोज माइनस करें तो 15,500 माइनस दैट प्रीमियम, तो सपोज उसका प्रीमियम जो है लगभग 100 रुपये है या 90 रुपीज़ है। तो यानी मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट इंट्राडे में 15,500 से थोड़ा सा नीचे डिप दे, तो हमें क्लोजिंग लेवल पे फॉलो करना है। लेकिन जब भी मार्केट उस लेवल के नीचे आएगा, आपको अगर वहां पे पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है तो इसका मतलब चांसेस हैं कि मार्केट वहां से बाउंस करेगा। लेकिन अगर आपको पुट अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है तब आपको वेट करना है एंड देन यू हैव टू बी कॉशियस। तो यहां पे लेकिन हमें क्लियर सिग्नल्स मिल रहे थे अगर आप डेटा को फॉलो करेंगे कि जब भी मार्केट गिर रहा था 2 दिन लगातार गिरा और दोनों दिन हमें पुट राइटिंग देखने को मिली 15,500 पे। तो इसका मतलब 15,500 से मार्केट को बाउंस करना था और मार्केट ने एकदम से वहां से बाउंस लिया नेक्स्ट डे ही, और फिर हमें अग्रेसिव वहां से अगेन पुट राइटिंग देखने को मिली और पुट राइटिंग बढ़ के ऑलमोस्ट जो है वो 89 लाख पे पहुंच गई 85 से, और वहां से लोगों ने प्रीमियम जो है उसके फिर रिड्यूस हुए और अपने प्रॉफिट्स भी बुक किए होंगे इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको एनालाइज करना है। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट तो हो गया निफ्टी का ऑप्शन चेन और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, तभी हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसमें आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल और फिर उसके बाद का जो मेजर सपोर्ट लेवल है उनको फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वो है FIIs का डेरिवेटिव्स डेटा। तो आइए अब हम FIIs के डेरिवेटिव्स डेटा पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स वी आर नाउ इनटू द FIIs DIIs एक्टिविटी पेज, और इसमें फ्रेंड्स आपको कौन से डेटा पॉइंट्स को फॉलो करना है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग रेशियो। अगर ये 50 से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि नेट टू नेट FIIs अभी भी इंडेक्स में लॉन्ग हैं, तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में बना के रखें। और फ्रेंड्स कभी भी आप हिस्टोरिकली डेटा उठा के देख लीजिए कि जब भी मेजर फॉल आता है या मेजर करेक्शन आता है मार्केट में, FIIs हमेशा शॉर्ट साइड में होते हैं। पहले ही मार्केट के फॉल से पहले ही वो मार्केट में मेजर शॉर्ट साइड में अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। और ये डेटा पॉइंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने 2020 का जो फॉल था जो फरवरी में आया था, जब कोरोना वायरस का जो फियर था वो मार्केट में आया था और हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिला था। तो हमने देखा था कि किस तरह से FIIs ने अपनी हैवी शॉर्ट पोजीशंस जनवरी एंड तक और फरवरी स्टार्टिंग में ही बना ली थी और उसके बाद फॉल शुरू हुआ था। फ्रेंड्स हमने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सजेशंस में भी है। वो वीडियो हमारी डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज का ऑलरेडी पार्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम FIIs का डेटा रीड कर सकते हैं। तो वो हमारी मेन प्लेलिस्ट का पार्ट है, आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने लास्ट में उस वीडियो में ये डिस्कस किया है और हिस्टोरिकल डेटा को देख के उस फॉल को हमने एनालाइज किया है कि किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में मेजर करेक्शन आ सकता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम अभी जो रिसेंट जो अभी करेक्शन देखने को मिला था उसको एनालाइज करेंगे और उसके लिए हम इस टेबल पे जाएंगे जो हमने दिखा रखा है डेरिवेटिव हिस्टोरिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने FIIs के डेटा को सेलेक्ट कर रखा है और इस टेबल को अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से जो FIIs हैं वो इंडेक्स में नेट टू नेट अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड में ही बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने कम करी होंगी लेकिन नेट टू नेट वो काफ़ी यहाँ पे कम भी कर दी थी, लेकिन
स्टिल वो पॉजिटिव साइड में थे। तो आप देखेंगे कि 19th ऑफ जुलाई को उनकी जो पोजीशंस थी वो रिड्यूस हुई, 16th ऑफ जुलाई से आधी हो गई, तो वो आधी पोजीशंस अपनी उन्होंने अनवाइंड कर दी और उसके बाद फर्दर उन्होंने 20 जुलाई के फॉल को फर्दर रिड्यूस किया, लेकिन नेक्स्ट डे से बढ़ा ली। लेकिन अगर हम इसको भी एनालाइज करें तो ये भी एक पॉजिटिव साइड में थी, नेगेटिव नहीं गई। तो यानी अगर हम इससे पहले देखें, हमें एक दो जगह यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिली थी, तो वहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें निफ्टी में फॉल देखने को मिला था। तो जब तक एफआईआईज की जो पोजीशंस हैं, जो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशंस हैं, वो नेगेटिव साइड में नहीं जा रही हैं, तो ये दूसरा डेटा पॉइंट है। तो उनकी पोजीशंस पॉजिटिव साइड में रहनी चाहिए कि अगर एफआईआईज की पोजीशंस पॉजिटिव साइड में है तो चांसेस हैं कि जो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है या जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो रिस्पेक्ट होगा और वहां से मार्केट बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉल के साथ पुट अनवाइंडिंग भी दिख रही है और साथ में एफआईआईज नेट टू नेट शॉर्ट साइड में आ गए हैं, तब आपको कॉशियस हो जाना है। तो जब तक वो पॉजिटिव साइड में है आपको उनको फॉलो करना है, और जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक होकर वो नेगेटिव साइड में है तो फिर आपको भी अपना बेरिश स्टैंस बना लेना है, जब तक उनकी पोजीशंस नेट टू नेट शॉर्ट साइड में हैं और जब तक वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर नहीं करते। सो फ्रेंड्स, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जिनको आपको फॉलो करना है जब भी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है। यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की सेलिंग की बात कर रहे थे इस वीडियो में, तो ये डेटा पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन दो डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके देखेंगे तो आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि मार्केट किन लेवल से बाउंस कर सकता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं इस वीडियो को लेके या कोई डेटा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपको हमारे जो भी वीकली वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो मिलते रहें और आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहें, जिसमें हम मेनली या तो किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं या इंडेक्स की, या इस तरह के हम इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स शेयर करते हैं जिससे आप डेटा को सही से एनालाइज कर पाएं और हमारे डैशबोर्ड को यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाएं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, प्लीज डू चेक आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com. So friends, see you in another video. Take care and goodbye.